कि अभी हम बात कर रहे थे कि बुल्स एंड बेयर में तो डांडिया हो रहा है बाजार में, और कितना भी हम कहें कि अब ओवरसोल्ड है आरएसआई लेवल्स, लेकिन बाजार नियर टर्म में रिबाउंड या सपोर्ट लेने के मूड में नहीं लग रहा है। आप कैसे डेटा देख रहे हैं? कल भी काफी सख्त रुख आया सारे फेड गवर्नर्स का। देखिए, सख्त रुख आ रहा है जब मार्केट में एक प्रकार का पैनिक हो रहा है। तो फेड को हमेशा हम बोलते हैं कि हम अंग्रेजी में हमेशा बोलते हैं डू नॉट फाइट द फेड। और फेड इस समय आपको सीधा बता रहा है कि वह इस समय इकोनॉमिक आउटलुक को लेकर के चिंतित नहीं है, इन्फ्लेशन को लेकर के अभी भी वो चिंतित है। तो यूएस बॉन्ड यील्ड 4% हो चुकी है, डॉलर इंडेक्स 114 पर टिका हुआ है। तो ऐसे मार्केट के अंदर अगर आप रुख के अगेंस्ट में जाएंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। कल भी आप देखिए, कल हमने बोला था कि बाउंस आएगा, मगर छोटा सा बाउंस आया, द मार्केट अल्टीमेटली वो सोल्ड इनटू। तो मार्केट का रुख जो है इस समय आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, उसको मानना पड़ेगा। मार्केट के अंदर कभी धूप कभी छाया होती है। तो अगर आप मार्केट के रुख के अगेंस्ट में जाएंगे तो ये बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी। आज 200 डीएमए के नीचे मार्केट खुलेगा तो पहली बार आज टेम्पटेशन टू गो शॉर्ट रहेगा। देखिए, अभी मार्केट में टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट मार्केट में क्या था, जून से जुलाई, जून 15 से लेकर के 15 सितंबर तक बाय एट हायर लेवल्स एंड सेल हायर। अब टेम्पलेट हो गया सेल द रैली। अब अगर मार्केट थोड़ा और नीचे जाएगा तो ट्रेडर के लिए जो टेम्पलेट हो जाएगा वो हो जाएगा सेल फर्स्ट बाय लेटर। अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं, मगर जिस प्रकार से मार्केट गिर रहा है शायद वहां पहुंचने वाले हैं। तो अब किन चीज़ों से आपको क्या इंपॉर्टेंट इंडिकेटर रहेगा? मेरी बुक के अंदर जो सबसे अहम इंडिकेटर रहेगा वह रहेगा करेंसी मार्केट। डॉलर को स्टेबल होना पड़ेगा, डॉलर इंडेक्स को नीचे आना पड़ेगा और करेंसी मार्केट में स्टेबिलिटी आनी पड़ेगी। जब तक वह नहीं होगा मेरे हिसाब से इस मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी। गुड मॉर्निंग निकुंज। इनफैक्ट करेंसी की जो आप बात करें, आरबीआई की एमपीसी की बैठक आज से हो रही है 3 दिवसीय, उसमें भी करेंसी पर जो कमेंट्री आएगी उस पर नजर रहेगी। लेकिन इसके अलावा इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को कैसे देखा जाए, क्योंकि लिक्विडिटी सिचुएशन, इन्फ्लेशन पर कमेंट्री आएगी, लेकिन सिचुएशन आफ्टर फेड अनाउंसमेंट एमपीसी की तरफ से कैसा आएगा? नहीं, देखिए, आरबीआई स्टैंडर्ड कमेंट्स ही रखता है हमेशा करेंसी के ऊपर कि करेंसी के लेवल्स को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, वो वॉलेटिलिटी कम करना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके ऊपर और कुछ बोलेगा। सरप्राइज ये आ सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये आकर के बोलता है जी ग्लोबली जो हो रहा है हम जानते हैं, मगर प्राइसेस जो हैं, अंडरलाइन कमोडिटी प्राइसेस वो नीचे आ चुकी हैं और आगे पीछे इन्फ्लेशन नीचे आएगी। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ आकर के मेंटेन करता है कि वह इंडिया में इन्फ्लेशन को लेकर के इस समय चिंतित नहीं है, जो हमें गवर्नर साहब ने बोला था, उनका मानना है कि उनकी जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है कम नहीं हो रही है, तो मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग ज़रूर हो सकती है। इस समय इस हफ्ते एफएनओ एक्सपायरी है, आरबीआई की पॉलिसी है, तो 2 बड़े इवेंट्स हैं जो मार्केट मूविंग इवेंट्स हैं जिनका इम्पैक्ट सीधा मार्केट पर पड़ सकता है। मगर जो मैं एक बड़ी पिक्चर बता रहा हूँ कि अगर आपको एक क्यू ढूंढना है, हम कहते हैं अंग्रेजी में आउट ऑफ जेल कार्ड। वो आउट ऑफ जेल कार्ड क्या हो सकता है? वो करेंसी मार्केट से आपको पता लगेगा। या तो डॉलर इंडेक्स को नीचे आना पड़ेगा, या फिर रुपी को थमना पड़ेगा, या फिर ग्लोबली इस प्रकार के आपको पॉलिसी मेकर्स से कमेंट्स आएंगे जो आपको बताएंगे कि वह इस समय फाइनेंशियल और करेंसी मार्केट को लेकर के थोड़े चिंतित हो रहे हैं। तो अभी चिंता उन्होंने एक प्रकार से उन्होंने बोली नहीं है। तो वह मेरे लिए ट्रेंड रहेगा। मेरे लिए ट्रेंड मार्केट बॉटम का एफआईएफ पैटर्न से नहीं आएगा इस बार, मेरे लिए मनी मार्केट से नहीं आएगा इस बार, करेंसी मार्केट से आएगा। राइट। निकुंज, कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर आपने देखा हो, ऑटो स्पेस में अच्छा खासा एक्शन बना हुआ है। टाटा मोटर्स भी अपना नई लॉन्च कर रहा है, टाटा टियागो, और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में तो सबसे सस्ती ईवी होने वाली है ये। ग्रैंड विटारा का प्राइस भी आया सोमवार को। तो ये जो बहुत सारा एक्शन हम ऑटो स्पेस में देख रहे हैं, टाटा मोटर्स पर अगर आपकी नजर हो? देखिए, ग्रैंड विटारा मारुति की एक एसयूवी थी। रिस्पॉन्स स्कॉर्पियो जितना नहीं आया है, मगर मारुति के लिए एक अच्छी बात यह है कि वो एसयूवी के अंदर एक फॉर्मिडेबल प्लेयर बन रहे हैं। टाटा मोटर्स की ईवी की हम जो लॉन्च कर रहे हैं, टाटा मोटर्स के लिए मेरे हिसाब से एक उनके लिए एक प्रकार का इंडोर्समेंट है कि टाटा मोटर का पैसेंजर कार बिजनेस जिसको राइट ऑफ कर दिया गया था वह वापस आया है। ईवी के अंदर एक तो बहुत बड़ी बात यह है कि अफोर्डेबिलिटी अब आपकी जो 12-15 लाख की थी वो 10 लाख की आ गई है। तो 15 से 10 होना इज ऑलमोस्ट 30% डिक्लाइन, जो कि एक बहुत बड़ा डिक्लाइन है अफोर्डेबिलिटी को लेकर के। हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, मगर ईवी के अंदर हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन का असर नहीं आ रहा है। दूसरा, टाटा मोटर के अंदर अब जो पैसेंजर कार बिजनेस को जिसको हम हमेशा अंडर एस्टिमेट करते थे, उसकी वैल्यूएशन बढ़ने लग जाएगी।
तीसरा, टाटा मोटर के अंदर जो एक JLR को लेकर ओवरहैंग रहता था, अगर उनकी EV बिजनेस और टियाजो की लॉन्च सक्सेसफुल होती है तो शायद वहाँ पे थोड़ा रिलीफ मिल जाए। मगर ओवरऑल टाटा मोटर के लिए टियाजो बहुत छोटा है, इनका 85% बिजनेस अभी भी JLR है, फिर उनके पास ट्रक्स का बिजनेस है और पैसेंजर कार बिजनेस है। पूरे पैसेंजर कार बिजनेस के अंदर टियाजो एक बहुत छोटा योगदान प्ले करने वाला है। पीपल शुड नॉट गेट एक्साइटेड एंड बाय टाटा मोटर स्टॉक जस्ट बिकॉज महिंद्रा के अंदर स्कॉर्पियो और XUV 700 को लेकर के जो बड़ा उछाल आया था, टियाजो अगर बहुत अच्छी भी रिस्पॉन्स देती है तो इतना रिस्पॉन्स स्टॉक में नहीं आएगा। निकुंज, आपको जाने दें इससे पहले एक सवाल और पूछना चाहेंगे। कुछ ओवरनाइट ट्रांजैक्शंस आए, टोरेंट ने एक एक्विजिशन किया, एक छोटा एक्विजिशन मैक्स में भी आया है, कुछ ट्रांजैक्शन तो बाजार में चल ही रहे हैं, किसी पर भी आपकी नज़र? टोरेंट का बड़ा एक्विजिशन है। अक्सर जब भी कोई बड़ा एक्विजिशन होता है मैं 3 सवाल पूछता हूँ, क्या लिया, क्यों लिया, किस प्राइस में लिया। ये 3 सवाल हमेशा पूछने चाहिए। इन्होंने डर्माटोलॉजी की कंपनी एक्वायर करी है, बेसिकली स्किन केयर नेल केयर में है, इनवर्ड लुकिंग बिजनेस है। तो अच्छी बात यह है कि ग्लोबल नहीं जा रहे हैं, इंडिया में एक्विजिशन कर रहे हैं। तो हाई ग्रोथ मार्केट कौन सा? हाई ग्रोथ मार्केट इंडिया है। अब इंडिया से हटके नहीं जा रहे हैं, अनलाइक लॉट ऑफ अदर फार्मा कंपनी जो US जा रही हैं, जो दूसरी कंट्री में जा रही हैं, वैसा उन्होंने नहीं करा है। दूसरा, एक्विजिशन, टोरेंट की जो एक्विजिशन हिस्ट्री है टर्न अराउंड की काफ़ी अच्छी है। अनलाइक लॉट ऑफ अदर फार्मा कंपनी जहाँ फेलियर हुआ है एक्विजिशंस को लेकर, टोरेंट का ट्रैक रिकॉर्ड इसमें अच्छा रहा है। तीसरा, टोरेंट कह रहा है कि मार्जिन में इतनी क्षति नहीं आएगी, हालांकि काफ़ी एक्सपेंसिव है, 23 टाइम EV पर EBITDA, FY23 महंगा है, क्रेडिट स्विस यही बोल रहा है। तो हो सकता है कि नियर टर्म में एक्विजिशन को लेकर के 2 क्वार्टर तक थोड़ा धीमापन रहे, मगर मीडियम टर्म में अगर आप एक इतना बड़ा एक्विजिशन करते हैं, इसी कैटेगरी में करते हैं जो हाई ग्रोथ कैटेगरी है, जिसके अंदर आपका प्रेजेंस नहीं है, और ऐसे कंट्रीज में करते हैं जहाँ पे ग्रोथ है, तो टोरेंट इसको टर्न अराउंड कर सकता है। ऑलराइट, तो ये एक टर्न अराउंड स्टोरी की तरह से देखना चाहिए। टोरेंट फार्मा पर नजर रहेगी। बिल्कुल, शुक्रिया निकुंज आज समय देने के लिए।